जयपुर का विद्याधर नगर स्टेडियम किसानों से भरा मैदान मंच पर राजस्थान कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व और तारीख 9 जनवरी 2019। उसी मंच पर एक तस्वीर जो आप भी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का स्वागत सचिन पायलट ने राजस्थान की मान प्रतिष्ठा वाली पगड़ी पहनाकर किया था। और ठीक बगल में खड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखते हुए मुस्कुराते हुए पर बहुत कुछ छुपाते हुए। यही वह तस्वीर है जिसे आज युवक रविंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर इसी दिन राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते तो शायद कांग्रेस आज सत्ता में होती। लेकिन क्या वाकई में बात इतनी सरल है या इसी तस्वीर के पीछे एक यात्रा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और 2028 की रणनीति छिपी है? विश्लेषणात्मक तथ्यों पर आधारित पूरी भावना के साथ 2018 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद आयोजित इसी किसान रैली में दो चेहरे सबसे ज्यादा चमक रहे थे। एक युवा जुझार कार्यकर्ता में लोकप्रिय सचिन पायलट और एक अनुभवी संगठन को पकड़ते हुए अशोक गहलोत। इसी रैली में राहुल गांधी ने किसानों के लिए दूसरी हरित क्रांति की बात तो कही, लेकिन भीड़ का असली ध्यान था कि आखिर राजस्थान का भविष्य किसे सौंपा जा रहा है, सचिन पायलट या गहलोत? क्योंकि चुनाव अभियान का चेहरा ज्यादातर जगह सचिन पायलट ही थे, पर सरकार बनी अशोक गहलोत की और यहीं से शुरू हुई वो खाई जो 2019 से 23 तक हर बार घेरी गई। 2019 की रैली में खड़े खड़े देखे तो दो नेता 2020 आते आते दो दुर्गों में बट गए। अशोक गहलोत ने खुले मन से कहा कि घोड़े व्यापार करने वाले निकम्मे और नकारा। उसी समय सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर हमला माना गया। उधर पायलट कैंप का आरोप था कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से सरकार से दूर रखा गया, उनकी सुनवाई नहीं की, संगठन में उनकी मेहनत को कमजोर किया गया। इसी खींचतान से पार्टी की ऊर्जा कम कर दी गई, कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए कि अंत में कीमती चुकाई पूरी कांग्रेस ने। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर 2023 में कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम चेहरा बनाती है तो शायद प्रदेश में आज भी कांग्रेस की सरकार होती। ये सवाल है कि आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पायलट की छवि युवा थी, सॉफ्ट स्पोकन किसान युवा, गुर्जर समुदाय में पकड़कर भ्रष्टाचार विरोधी छवि और घमासान के बाद भी राहुल सोनिया के प्रति वफादारी, इन सब ने उन्हें जनता के बीच एक अलग। वहीं दूसरी तरफ गहलोत अपनी प्रशासनिक क्षमता के बावजूद एंटी इनकम्बेंस का शिकार होते हुए, पर निर्णय हुआ तो संतुलन साधने के नाम पर पायलट सीएम बने, ना गहलोत को हटाया गया। रिजल्ट कांग्रेस हारी और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। अब लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी उसी दिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं, उन हजारों कार्यकर्ताओं की भावना है जो 3 बार कह रहे हैं कि पायलट लोकप्रिय हैं पर बार बार रोकी जाती है। कांग्रेस का भविष्य युवा नेतृत्व में है। 2028 का फैसला राहुल गांधी के हाथ में है। ये पोस्ट इसीलिए वायरल है क्योंकि ये कांग्रेस के भीतर मौजूद उसी छुपी आवाज को दे रही है जिसके बारे में कोई खुलकर बोलता नहीं है, लेकिन सभी महसूस करते हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए अगर 3 साल बाकी है, लेकिन सभी महसूस करते हैं 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 साल बाकी है, लेकिन राजनीतिक आज से ही बनती शुरू हो गई है। जयपुर, दिल्ली, गुजरात छात्र युवा सम्मेलन, हर जगह पायलट की उपस्थिति और नए तवर के साथ संदेश दे रही है कि मैं तैयार हूँ। और दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, जातिगत असंतोष, किसान की नाराजगी। ऐसे माहौल में कांग्रेस को एक चेहरा चाहिए जो साफ, नया हो, जनता को उम्मीद दे। और वही चेहरा कौन है? सरव से लेकर सोशल मीडिया तक बड़ी संख्या में पायलट का नाम सामने आता है। इसीलिए युवा कह रहे हैं कि राहुल जी 2028 में आपके अच्छे निर्णय ही कांग्रेस की सरकार बनाती है। यानी कि संदेश साफ है कि 2028 की कुंजी पायलट है, लेकिन ताला राहुल गांधी के हाथ में। 2028 में जो 2023 में लगभग वापस ही हुआ है। दोनों बार कांग्रेस जीती लेकिन चेहरे घोषित नहीं हुए और अंत में सत्ता फिसल गई। अब 2028 में सवाल है, क्या राहुल गांधी इसी बार युवा नेतृत्व को आगे रखेंगे? क्या पायलट को पहले से घोषित चेहरा किया जाएगा? और क्या कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव में लड़ेगी? ये अंदरूनी संघर्ष और फिर वही कहानी दोहराएगा? इन सवालों के जवाब अब आने वाले महीनों में मिलेंगे। पहला संकेत शायद राहुल गांधी की आगामी राजस्थान यात्रा से 2019 की उसी पगड़ी में केवल सम्मान नहीं था, वो राजस्थान की जनता की उम्मीद थी। 2028 में वही उम्मीद फिर जगेगी और अब देखना है कि राहुल गांधी इस बार किसके सिर पर उम्मीद की पगड़ी रखते हैं।